ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः संसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिते वन्दित्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोभं गन्धपते मोक्षामि समय पाहुडमिणमो सुध केवली भणिगम निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बन्नो परमानंद में समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सारथी परमागम की जीव जीव अधिकार में 39 से 48 गाथा तक बताया कि अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है। तब शिष्य का प्रश्न होता है कि संकोत्कीर्ण परमार्थ स्वरूप जीव कैसा है, उसका लक्षण क्या है। इस प्रश्न के उत्तर में गाथा 49 अवतरित होती है। अरसम रूपम गंधम अबद्धम चेदना गुणम सद्दम जाड़ अलिंगहणम जीवमण दीठ संठाड़म जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध वियुक्त विहीन निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। हे भव्य, तू जीव को रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, अव्यक्त चेतना जिसका गुण है, ऐसा शब्द रहित, किसी चिन्ह से ग्रहण न होने वाला और जिसका कोई आकार नहीं कहा जा सकता, ऐसा जान। टीकाकार श्री अमृतचंद्र सूरी ने 6 वचनों के द्वारा आत्मा को अरस सिद्ध किया, फिर 6 वचनों द्वारा आत्मा को अरूपी सिद्ध किया, फिर 6 वचनों के द्वारा आत्मा को अगंध सिद्ध किया, और फिर 6 वचनों द्वारा आत्मा को अस्पर्शी स्वीकार की सिद्ध किया, और फिर 6 वचनों के द्वारा आत्मा को अशब्द सिद्ध किया। अब इसके बाद मूल गाथा में आया था अनिर्दिष्ट संस्थान। अनिर्दिष्ट संस्थान विशेषण को समझाते हैं। अनिर्दिष्ट माने जिसका कोई निर्दिष्ट नहीं, संस्थान माने आकार। आत्मा का कोई निश्चित आकार नहीं है, माने किसी आकार से आत्मा को पहचाना जाए ऐसा आत्मा नहीं है। आकार तो है, पर ऐसा कोई निर्दिष्ट आकार नहीं है जिससे आत्मा को पहचाना जाता है। निश्चित, हाँ, और आकार बदलता है। अब यहाँ 4 वचनों के द्वारा इस बात को निर्धारित किया है कि आत्मा का कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं है। प्रथम वचन में कहा, उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, इसलिए जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। दूसरे वचन में कहा, अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। तीसरा वचन है, संस्थान नाम कर्म का विपाक उद्गलों में ही कहा जाता है, इसलिए
उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। चौथा वचन है भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ किसी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधी तदाकार ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है, ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस प्रकार चार हेतुओं से संस्थान का निषेध किया गया है। क्या समझना है? प्रथम वचन में आचार्य देव कहते हैं उद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान आकार से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। क्या समझना? शरीर कैसा है? उद्गल द्रव्य से रचित है। उस उद्गल द्रव्य से रचित शरीर का जो आकार है, जो संस्थान है, क्या समझे? कुज्जक, बामन, कुंडक और कई संस्थान अब ध्यान से उतर गया। तो ये संस्थान उद्गल द्रव्य से रचित है। इनसे जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे संस्थान तो पुद्गल के हैं। क्या समझना है? पुद्गल के संस्थान है। उस संस्थान से आत्मा को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? कि वो जो कुंडक, हुंडक, बामन, समचतुर संस्थान आदि जो संस्थान है, उनसे वह तो पुद्गल द्रव्य द्वारा रचित है। समझना है ना? वो एक पुद्गल द्रव्य की रचना है, उसमें जीव का कुछ भी नहीं है। इसलिए जो पुद्गल द्रव्य से रचित संस्थान है, वो संस्थान वाला जीव को नहीं कहा जा सकता। व्यवहार भले कह दे कि तीर्थंकर का समचतुर संस्थान होता है। क्या समझ? पर वो आत्मा का समचतुर संस्थान नहीं होता। क्या समझ? क्योंकि वह संस्थान तो शरीर का है, वह पुद्गल द्रव्य से रचा हुआ है। इसलिए वो शरीर के संस्थान से आत्मा को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता। दूसरे वचन में कहते हैं अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। आत्मा का स्वभाव नियत है। ऐसा है? नियत है, निश्चित है। और शरीर का संस्थान अनियत है। कैसा है? अनियत है, बदलता रहता है। अनंत शरीरों में रहता हुआ ये आत्मा कितने शरीरों में रह चुका है? अनंत शरीरों में रह चुका है। और उन सभी शरीरों के संस्थान भिन्न भिन्न थे। क्या समझना है? जितने भी शरीरों में आज तक अपन रहे, वे सभी संस्थान भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। वे तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ही, पर एक ही शरीर के संस्थान भी निरंतर घटते बढ़ते हैं। क्या समझ में आया? क्यों? जब जन्म हुआ तब यह एक गिलान था है? और फिर बढ़ते 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 5 फुट 6 फुट का हो गया। क्या समझ? ये तो अपन अभी की स्थिति बता रहे हैं। तो
पहले तो बहुत बड़े 500 धनुष के आकार वाले शरीर होते थे। तो इस प्रकार माने एक ही शरीर में निरंतर आकार घटता बढ़ता है। क्या समझ में? कभी शरीर दुबला पतला होता है, फिर वो स्थूल हो जाता है, मोटा हो जाता है, और कोई मोटा शरीर होता है फिर घटते घटते क्रश हो जाता है, क्षीण हो जाता है। क्या समझ में? हर समय इसका आकार अगर बारीकी से देखा जाए तो प्रति समय इसका आकार बदल रहा है। इसलिए ये संस्थान शरीर का अनियत है। हाँ नहीं इसलिए आत्मा का कोई निर्दिष्ट संस्थान नहीं है। क्या समझना? कोई ऐसा निश्चित आकार नहीं है कि जो कहा जाए ऐसे आकार वाला है वो आत्मा है। क्या समझना? जो आकार शरीर का है वो शरीर के आकार में आत्मा रहता है, तो आत्मा का आकार भी शरीर जैसा होता है। क्या समझना? पर वो शरीर का आकार निरंतर बदलता है, इसलिए ये नहीं निर्धारित किया जा सकता, ये नहीं निर्दिष्ट किया जा सकता कि आत्मा इस आकार वाला है। क्या समझ? अब आगे तीसरा वचन कहते हैं, संस्थान नाम कर्म का विपाक पुद्गलों में ही कहा जाता है, इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। संस्थान नाम कर्म की प्रकृतियों में संस्थान नाम कर्म होता है। उसका विपाक उदय फल जो होता है वो पुद्गलों में ही होता है, आत्मा में नहीं होता। क्या समझना? इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। कहते वो संस्थान नाम कर्म के निमित्त से जो संस्थान होता है वह पुद्गलों में ही होता है, इसलिए संस्थान कर्म के निमित्त से आत्मा का कोई संस्थान है ऐसा कोई निर्दिष्ट नहीं है। क्या समझ में? इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। समझ में आया ना? एक बात। दूसरी बात है, यह भी निर्धारित नहीं है कि शरीर जितना ही आत्मा का संस्थान होता है। पहले तो शरीर अनंत हुए, आत्मा एक ही। क्या समझ? फिर शरीर प्रति समय हानि वृद्धि रूप परिणाम रहा है। क्या समझना? उसका संस्थान भी घट बढ़ रहा है। उसके बावजूद भी कोई ये कहे जब जैसा शरीर है तब तैसा संस्थान है आत्मा का, कि सो भी नहीं है। क्या समझना? क्यों नहीं है? ये नाक के बीच में जो पोल है ना, क्या समझना, तो उस पोल में आत्म प्रदेश नहीं है। ऐसे ही शरीर के अनेक स्थान है कि जहाँ आत्म प्रदेश नहीं है। वहाँ नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो वो होता है समुद्घात, वो तो केवली समुद्घात में आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलकर दंड कपाट प्रतर रूप से फैलते हैं और फिर समेटते हैं। लेकिन केवली समुद्घात में ऐसा होता है, अन्य सभी समुद्घात में ऐसा होता है।
कैसा कि शरीर आत्म प्रदेश से बाहर, वो आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं। क्या समझ में आया? आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, पर वे मूल शरीर को छोड़ते नहीं है, पर बाहर निकलते हैं। उसी को तो समुद्घात कहते हैं। क्या समझ में? समुद्घात, मारणांती समुद्घात, केवली समुद्घात, कसाय समुद्घात, आहारक समुद्घात। क्या समझ में? समुद्घात का मतलब है कि मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना। क्या समझ में? वह समुद्घात कहलाता है। समझ में आया ना? मूल शरीर को नहीं छोड़ता, पर वो शरीर से कुछ प्रदेश बाहर निकलते हैं। हैं? अब अपन को इस समय समुद्घात थोड़ी चल रहा है। मारणांत की समुद्घात कहलाता है मरने से पूर्व आत्म प्रदेश जन्म लेने के स्थान तक जाकर पुनः उसी शरीर में वापस आ जाते हैं, पर वो शरीर का कोई वो प्रदेश शरीर से अलग होकर नहीं जाते। माने यहाँ से 1000 किलोमीटर दूरी पर जन्म होना है, तो वो प्रदेश 1000 किलोमीटर तक फैलते हैं। नहीं तो वो खंड हो जाएंगे उसके। आत्मा खंड तो होते ही नहीं है। पूरा चला जाएगा तो ये मुर्दा हो जाएगा। अरे मुर्दा तो तब कहलाता है जब मरण हो जाता है, आत्मा निकल जाता है, तो पूरा ही आत्मा निकल जाएगा तो फिर तो मरण हो गया। वो तो क्या समझ नहीं निकलता। पूरा निकल गया तो फिर मरण ही हो गया, फिर वापस थोड़ी आता है। तो वो शरीर से प्रदेश निकल कर जहाँ जन्म लेना है वहां तक जाकर पुनः वापस आता है, उसको मारणांत की समुद्घात कहते हैं। वो प्रदेश वहां तक फैलते हैं। समझ में ना? कसाय समुद्घात में क्रोधावेश आदि में शरीर से बाहर प्रदेश निकलते हैं। क्या समझ में? ऐसे ही आहारक समुद्घात में जब किसी मुनिराज को छठम गुणस्थान में कोई शंका होती है, तो किसी किसी मुनि के दाहिने कंधे से एक हाथ के पुतले वाला आहारक शरीर निकल के जाता है। जहाँ केवली भगवान विराजते हैं वहां जाता है और फिर पुनः इस शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। तो वो जो प्रदेश वहां तक जाते हैं तो वे वहां तक फैले रहते हैं। वे कोई इस आत्मा से का टुकड़ा होके नहीं जाते। होता ही नहीं, आत्मा तो अखंड होता है। हाँ, आहारक कर्म का उदय है। नहीं, आत्म प्रदेश तो अमूर्तिक होते हैं, उनको कोई रुकावट का काम ही नहीं। हाँ, तो वो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो भी जाता है। हाँ, है? क्या? वो आहारक पुतला जो निकल के जाता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, वो किसी पहाड़ आदि से रुकता नहीं है। क्या समझ में आया? हाँ, औदारिक बैक्टीरियक आहारक तेजस कारमान परमम परमम सूक्ष्म। मैंने औदारिक से बैक्टीरियक सूक्ष्म होता है, बैक्टीरियक से आहारक सूक्ष्म होता है, आहारक से तेजस सूक्ष्म होता है, तेजस से कारमान शरीर सूक्ष्म होता है। क्या? हाँ, तो वे किसी पहाड़ आदि से रुकते नहीं है, टकराते नहीं है। तो इस प्रकार ये आहारक समुद्घात कहलाता है। केवली समुद्घात होता है तो जब केवली भगवान
उसके निर्वाण से कुछ पहले होता है, सिद्ध अवस्था से कुछ पहले होता है। जब वो ऐसा भी सुनने में आया है कि आयु कर्म की स्थिति कम रहती है, अन्य कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तो इस विधि से वो अन्य कर्मों की स्थिति जो है आयु कर्म के बराबर होती है, तब ये उसके लिए केवली समुद्घात होता है, हर केवली के नहीं होता। तो केवली समुद्घात में आत्म प्रदेश जो है वो दंड रूप होते हैं। दंड का मतलब ये है कि जो बैठे हैं ना उसी आसन से ऊपर और नीचे फैल जाते हैं। कपाट अगल बगल दोनों तरफ जो है आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, जहां तक लोक है तहां तक। फिर प्रतर रूप आगे पीछे आत्म प्रदेश जहां तक लोक है तहां तक फैल जाते हैं। फिर पूरे लोकाकाश में फैल जाते हैं। हाँ, फिर इसी प्रकार फिर क्रम से जो है फिर समेटते हैं। क्या समझ? फिर पूरे लोकाकाश में न रहकर आगे पीछे तक रहते हैं, फिर आगे पीछे वाले समेटते हैं, फिर अगल बगल वाले समेटते हैं, फिर ऊपर नीचे वाले समेटते हैं, फिर शरीर के आकारवत रह जाते हैं। फिर उसके बाद वो इस शरीर को छोड़कर आत्मा इसमें से निकलता है, तो वे आत्म प्रदेश की उस अंतिम शरीर से कुछ न्यून हो जाता है, तो कुछ न्यून हो जाता है आकार। ये बताए ना कि ये नाक में पोल है, तो सिद्ध अवस्था में ये पोल नहीं रहती है आत्म प्रदेश में, ये बस यो समेट जाते हैं। इसी प्रकार जो है और भी स्थानों पर ऐसा, तो इसलिए कहते हैं कि संस्थान नाम कर्म का जो विपाक है वो पुद्गलों में ही कहा जाता है, इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। माने संस्थान नाम कर्म का जो उदय है वो पुद्गल में अपना कार्य करता है। क्या समझना है? उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस प्रकार आत्मा का कोई आकार निर्दिष्ट नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति की पहचान होती है ना कि वो ऐसा है, लंबा है या गट्टा है, क्या समझना है, कुबड़ा है, इस प्रकार से कि उसकी हाइट इतनी है, तो इस प्रकार से उसकी पहचान होती है वस्तु की। अब ये तो व्यक्ति की, वस्तु का भी आकार होता है। क्या समझ में आया कि फिटकरी इस आकार की होती है, शक्कर इस आकार की होती है, तो इस प्रकार आकार होते हैं। ऐसे आत्मा का कोई निर्दिष्ट आकार नहीं होता कि जो कह दिया जाए कि ऐसा आकार आत्मा का है जिससे आत्मा को पहचाना जाए, ऐसा कोई आकार आत्मा का नहीं है। हाँ, जो उसका जिस शरीर से वो निकल के जाता है उस विग्रह गति में वो शरीर, उसका जो आकार है आत्म प्रदेशों का, वो अब जिस शरीर को छोड़ के आया है उसी के आकारवत किंचित मिल जाता है। फिर जहाँ जन्म लेता है वहाँ जो शरीर होता है उसके आकारवत हो जाता है। अरे भाई वो तो मरण हो गया, आत्मा निकल गया पूरा वहां से, वो समुद्घात थोड़ी कहलाता है। अरे तो वो समुद्घात ही नहीं है, तो मरण हो गया ना, आत्मा निकल गया उसमें से, आत्मा निकल गया, वो मरण हो गया। समुद्घात अलग चीज है, मरण अलग चीज है। तो वापिस आता है, वो भी उसमें से कुछ हिस्सा निकल के नहीं जाता, प्रदेश फैलते जाते वहां तक। समझ में आया ना?
अरे कितने समुद्घात बताए आपको, मारणांतकी समुद्घात, कसाय समुद्घात है, केवली समुद्घात, वो कोई आहारक समुद्घात, तो ये कोई मुक्त जीवों के थोड़े होते, अन्य जीवों के भी होते। अब आगे अंतिम चौथा वचन है इसका, बहुत मार्मिक है। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित तदाकार है, ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है, ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। वाक्य बहुत लंबा है। भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुएं, क्या समझ में आया? वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित तदाकार है, क्या समझ में आया? माने ज्ञान संवेदन शक्ति ज्ञान, वह स्वाभाविक संवेदन ज्ञान शक्ति है, वो अन्य जो वस्तुओं के आकार है वैसा आकार ज्ञान में प्रतिभाषित होता है। क्या समझ में आया? अन्य वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का जैसा आकार है वैसा आकार अपने ज्ञान में परिणमित होता है। समझ में आया ना? ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से रहित संबंध से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है। क्या समझ में? माने अन्य वस्तु जो वे हैं उनके जैसे आकार हैं वैसे आकार अपने ज्ञान में बन रहे हैं, परिणमित हो रहे हैं, फिर भी वह लोक से उसका मिलाप नहीं है। ज्ञान का निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है, ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान। समझ में आया ना? अन्य वस्तुओं के जैसे आकार हैं वैसे अपने ज्ञान में वे आकार तदाकार हो रहे हैं। तदाकार होने पर भी उन वस्तुओं से आत्मा का कोई मिलाप नहीं है, आत्मा उनके संबंध से रहित है, इसलिए निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है। ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित। क्या समझना? अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। इस प्रकार चार हेतुओं से संस्थान का निषेध कहा। यहाँ ये बात चार वचनों से क्लियर होती है कि ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है, कोई भी ऐसा आकार नहीं है जो आत्मा का निर्दिष्ट आकार हो, जिससे कहा जाए कि ऐसे आकार वाला आत्मा होता है। समझ में आया ना? देखो, पुरुष का आकार कैसा होता है, अमुक त्रियंच का आकार कैसा होता है, भैंस का आकार कैसा होता है, नाक का आकार कैसा होता है, बकरी का आकार कैसा होता है, तो वे आकार बताए जा सकते हैं, पर आत्मा का आकार ऐसा होता है ये नहीं बताया। हालांकि इंद्रियों के भी आकार शास्त्रों में लिखे हैं, इंद्रियों के भी आकार शास्त्रों में लिखे हैं, पर आत्मा का कोई ऐसा निर्दिष्ट आकार नहीं है कि जो उसकी पहचान हो कि ऐसा आकार हो तो आत्मा है। नहीं,
क्या समझ, इसलिए आकार से आत्मा को नहीं पहचाना। अब आप कहेंगे कि उसमें प्रदेशत्व गुण है, आत्मा में प्रदेशत्व गुण है, जैसे अन्य द्रव्यों में भी प्रदेशत्व गुण है, ऐसे ही आत्मा में भी प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य होता है, तो फिर अस्तित्व गुण आत्मा में है, वो प्रदेशत्व गुण आत्मा में है। इसका मतलब यह है कि आत्मा का भी आकार है, कोई आत्मा बिना आकार का नहीं है। समझ में है ना? आत्मा कोई बिना आकार का नहीं है, आत्मा का भी आकार है। तो बता दो ना कि क्या आकार है? तो कोई आकार निर्दिष्ट नहीं है, एक बात है। तो फिर ये कह सकते हो कि जिस शरीर में है वैसा आकार है, तो वो आकार दिखता नहीं है, छद्मस्त के ज्ञान गोचर नहीं है। समझ में है ना? अनुमान गोचर है, ज्ञान गोचर नहीं है। आत्मा के प्रदेश सर्वज्ञ के ज्ञान में ज्ञात होते हैं। क्या समझना? छद्मस्त के ज्ञान में आत्म प्रदेश नहीं दिखते, सर्वज्ञ के ज्ञान में दिखते। इसीलिए तो कहा कि आत्मा का अनुभव होता है, कोई आत्मा के आकार प्रदेशों का अनुभव नहीं होता। हाँ, वो ज्ञान का अनुभव होता है। यही तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहा है कि ज्ञान का अनुभव होता है, वेदन प्रत्यक्ष होता है, कुछ आत्मा के प्रदेश आकार नहीं दिखते। क्या समझ? दृष्टांत भी दिया है, जैसे अंधे को मिश्री का स्वाद तो आता है, पर मिश्री का रंग रूप उसको दिखता नहीं है। ऐसे ही छद्मस्त को, क्या समझ में आया, प्रत्यक्ष वेदन तो होता है, स्वाद तो आता है, अनुभव तो होता है, परंतु आत्मा के प्रदेशों का, हाँ, प्रदेश अधिक नहीं दिखते। अब एक चर्चा, एक प्रभाव मुमुक्षुओं में ऐसा भी चल गया, जो यही कहता है कि चैतन्य काय, चित्त काय का अनुभव, आत्म प्रदेशों का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है, यही सम्यक दर्शन है, यही सम्यक चारित्र है, और उसका अनुभव ही ध्यान है। सब कुछ आप उनकी पुस्तकों को उठा के देख लो, 4 लाइन का पैराग्राफ है, तो उसमें ये बात आनी ही आनी है। क्या समझ में? हाँ, टोडरमल जी कहते हैं कुछ आत्मा के प्रदेश आकार से दिखते हैं। क्या समझ में? इसीलिए आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि आकार कोई पहचान नहीं है आत्मा की। ध्यान बिना का कोई जीव नहीं है। कौन? ज्ञान का, ज्ञान वे चित्काय का करते हैं। हाँ, अब प्रत्यक्ष शब्द डालते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होता, अनुमान तो होता है। अब आगे अव्यक्त विशेषण को सिद्ध करते हैं। ये अव्यक्त विशेषण बहुत मार्मिक है। आचार्य अमृतचंद्र सूरी ने इस पर 6 वचन कहे। प्रथम, क्षय द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त। दूसरा, कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। तीसरा, चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्भूत हैं, इसलिए अव्यक्त है।
क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। पांचवा वचन है, व्यक्तता और अव्यक्तता एक में एक मिश्रित रूप से प्रतिभाषित होने पर भी वह केवल व्यक्तता को ही स्पर्श नहीं करता, इसलिए अव्यक्त है। छठवां वचन है, स्वयं अपने से ही बाह्य अभ्यंतर स्पष्ट अनुभव में आ रहा है, तथापि व्यक्तता के प्रति उदासीन रूप से प्रकाशमान है, इसलिए अव्यक्त है। इस प्रकार 6 हेतुओं से अव्यक्तता सिद्ध की है। क्या समझना है? आत्मा अव्यक्त है, समझना है? यदि आत्मा व्यक्त ही होता, हालांकि व्यक्ता व्यक्त है, ये बात 5वें वचन में कही है। क्या समझना है? यहाँ व्यक्त का अर्थ कोई सीधा ऐसा नहीं है कि पर्याय व्यक्त है और आत्मा पर्याय से भिन्न होने से अव्यक्त है। क्या समझना? कोई ऐसा अर्थ नहीं किया है। यहाँ स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले हैं। पहले वचन में कहते हैं 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है वह व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। क्यों? कि यहाँ 6 द्रव्य स्वरूप जो लोक है वो लोक दिखाई देता है, इसलिए कहते हैं वो व्यक्त है। आत्मा दिखाई नहीं देता, इसलिए अव्यक्त है। समझ में आया ना? कह देते ना लोग आत्मा 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 करते, कहाँ है आत्मा? तो दिखाई देता है। क्या समझ में आया? कुछ लोग कह देते ना ऐसा, क्योंकि तो आत्मा 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 चिल्लाते। एक रिश्तेदार तो हमारे ये बोले कि भाई एक टेप में भरवा लो आत्मा आत्मा आत्मा, तो सोचते रहो। क्या मतलब है कि यहाँ व्यक्त का मतलब ये है कि जो दिखाई देता है। पहले वचन में व्यक्त का मतलब क्या? कि जो इंद्रियों से दिखाई देता है वो व्यक्त है। आत्मा दिखाई नहीं देता है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। उसकी अपेक्षा आत्मा अव्यक्त है। 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो ज्ञेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। अब थोड़ा आगे बढ़े भीतर को। अभी बात कहाँ की थी? जो आत्मा से बाहर है उसकी बात थी। अब आए भीतर। भीतर आए तो क्या हुआ? कसायों का समूह जो भावक भाव व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, इसलिए अव्यक्त है। क्या समझ में? कसायों का समूह जो भावक भाव है वो व्यक्त है। कसायों का अनुभव हो जाता है, दूसरों का तो हो या अपना भी हो जाता है कि अब मुझे गुस्सा आ गई, मुझे लोभ है, ये मान है, तो इसका अनुभव हो जाता है। तीव्रता होती है तो वो अंधा हो जाता है, उसको भान नहीं रहता है। लेकिन ये कसायों का समूह जो है वो अनुभव में आ जाता है, इसलिए उसे व्यक्त कहा। उससे जीव अन्य है। जो जीव का स्वभाव है वो उससे अन्य है, इसलिए वह अव्यक्त है। क्या समझना? ये क्रोध है, ये मान है, ये माया है, ये लोभ है, ये हास्य है, रति अरति, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक अनुभव में आए, इसलिए ये तो व्यक्त है और आत्मा का स्वभाव अव्यक्त है। अनुभव में आता है, वो सामान्य जीव को कहाँ उसका अनुभव होता है? होता भी है तो उसे भान नहीं होता है। क्या समझना? उसका भान नहीं होता, तभी तो कहता है कहाँ है आत्मा?
अरे तो अब आगे तो बढ़ने दो ना। पहले 6 द्रव्य स्वरूप लोक को व्यक्त कहा, आत्मा को अव्यक्त कहा, फिर दूसरे वचन में कसायों के समूह को व्यक्त कहा और आत्मा को अव्यक्त कहा। अब तीसरा बोल आता है कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, इसलिए अव्यक्त है। क्या समझना है? चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, व्यक्तियां माने पर्याय, समस्त पर्याय अंतर निमग्न है, अंतर्भूत है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। समझ में आना? किसको व्यक्त किया? पहले बाह्य पदार्थों को व्यक्त किया, दूसरे वचन में विकार को व्यक्त किया, आत्मा को अव्यक्त किया। अब तीसरे बोल में समस्त व्यक्तियां कहते हो भिन्न नहीं है, समस्त पर्याय कोई चित्त सामान्य चैतन्य द्रव्य से भिन्न नहीं है। तो कैसी है कि अंतर निमग्न है। क्या समझना? अंतर निमग्न है माने उस आत्मा में, चैतन्य सागर में समस्त व्यक्तियां डूबी हुई हैं। क्या समझना है? समाई हुई है, लीन है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। उसमें समस्त व्यक्तियां माने जितनी भूतकाल में हो गई, भूतकाल कितना अनंत, वो सब उसी में चित्त सामान्य में समाहित है। और जो वर्तमान में जो अनंत गुणों का अनंत परिणमन है, वह परिणमन भी उस चैतन्य सामान्य में ही है, वो कहीं उससे बाहर नहीं है। बाहर तो होता ही नहीं, समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। नए अध्यात्म ने इसमें एक नया अर्थ निकाला कि भूत और भविष्य की पर्याय तो द्रव्य में है, भूत की उसमें समा गई और भविष्य की अभी उसमें से निकली नहीं है, और वर्तमान तो बाहर ही है क्योंकि वह द्रव्य से बाहर निकल गई। क्या समझना? पर द्रव्य से बाहर आज तक कोई पर्याय निकली नहीं, निकल सकती नहीं, निकलेगी नहीं। क्या समझना? और अगर ऐसा होता तो आचार समस्त नहीं लिख सकती। क्या समझना? चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, अंतर्भूत है। जैसे समुद्र में जितनी तरंगें उठ चुकी, वो भी समुद्र में समा गई, और जितनी आगे उठेंगी वो भी समुद्र में से ही उठेंगी। और जो वर्तमान में जो तरंगें हो रही हैं, वो क्या समुद्र से बाहर है? क्या समझना है? वो तो तरंगें जो है वो समुद्र का ही परिणमन है। अगाध जल का समुदाय समुद्र है, वो समुद्र ही का परिणमन तरंग रूप होता है, वो कोई समुद्र से न्यारा नहीं होता। क्या समझना? ऐसे ही आत्मा में जितनी भी पूर्व काल में पर्यायें उठी, वे सब उस आत्मा में ही समाहित है। और जो परिणमन, जो पर्यायें उठ रही हैं, वे भी इस आत्मा में ही है। कोई आत्मा की परिधि से निकलकर बाहर गई नहीं जा सकती नहीं है। क्या समझना? और भविष्य में जो पर्याय उठने वाली है, निकलने वाली नहीं। समझ में आना? निकलने वाली नहीं। समुद्र में से तरंगे निकलती नहीं है, समुद्र में से तरंगे उठती हैं। क्या समझना? ऐसे ही जो भविष्य में
जो पर्याय उठने वाली हैं वो भी इस आत्मा में ही समाहित है, वे अभी पर्याय रूप हुई नहीं है, पर होने वाली है। इस अपेक्षा से वे चैतन्य में ही समाहित है। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, अंतर्भूत है, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। कैसा है आत्मा? अव्यक्त है। क्या समझना? ऐसा नहीं है कि वर्तमान कोई अलग है। यदि वर्तमान पर्याय को द्रव्य से बाहर करेंगे, अलग मानेंगे, तो फिर द्रव्य का त्रकालत्व लक्षण नहीं बनेगा। क्या समझना? द्रव्य त्रकाली होता है तो उसका त्रकालपना नहीं बनेगा। नए अध्यात्म ने ऐसी तर्क दी है कि वो द्रव्य त्रकाली जुदा और वर्तमान पर्याय जुदा। क्या समझना? तो अगर वर्तमान पर्याय को जुदा करेंगे तो द्रव्य का त्रकालत्व सिद्ध नहीं होगा, दुकाली सिद्ध होगा। क्या समझना? तो ऐसा प्रश्न भी उठाकर अनुशीलन में कहा कि वो जो द्रव्य की शक्ति है वो त्रकाल आत्मा में वर्तती है, इसलिए वह शक्ति वर्तमान में भी रहती है। वो शक्ति द्रव्य से बाहर नहीं होती है, इसलिए द्रव्य त्रकाली है। वो कहते हैं ना कि वो पर्याय पारिणामिक भाव रूप हो गई। भूतकाल की पर्याय पारिणामिक भाव रूप हो गई, शक्ति में समा गई। क्या समझना? और भविष्य की पर्याय अभी उस द्रव्य में से निकली नहीं है। क्या समझना है? और जो वर्तमान की पर्याय है वो निकल गई है, इसलिए वो बाहर है। परंतु उनकी ये सब मान्यता अपनी ही मान्यता को खंडित करती है। तो कि वो हजारों जगह ये बात कहते हैं कि द्रव्य पर्याय को छूता भी नहीं है। द्रव्य में से पर्याय आती नहीं, द्रव्य में पर्याय जाती नहीं। क्या समझना? तभी तो उन्होंने एक नया सूत्रपात किया कि पर्याय अपने सत्कारक से होती है। द्रव्य में से पर्याय आ जाए, क्या समझना, तो फिर द्रव्य जो है नित्य नहीं रहेगा, अपरिणामी नहीं रहेगा, पर उसमें तो फिर परिणमन हो गया। तो परिणमन तो पर्याय में होता है, द्रव्य में परिणमन नहीं होता, इसलिए उसमें से कुछ निकलता नहीं और उसमें कुछ जाता नहीं है। लेकिन यहाँ मजबूर होके उन्हें ये बात कहनी पड़ी, क्योंकि आचार्य देव ने कहा समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। तो जब समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न हैं और तीनों काल पर्याय से भिन्न कहें तो फिर कैसे सिद्ध करेंगे इस बोल को? तो उन्होंने इसमें से एक होशियारी निकाली, क्या कि भूत और वर्तमान की पर्याय तो द्रव्य रूप है, भूत और भविष्य की पर्याय तो द्रव्य रूप है, वर्तमान की पर्याय बाहर है। क्या सर? तो वो गुणों के पिंड को ही तो द्रव्य मानते हैं। वो पर्याय गुण में समा गई। पर्याय भूतकाल की जो निकली थी वे गुण में कहो, द्रव्य में कहो, पारिणामिक भाव रूप कहो, वो उसमें समा गई, ऐसा उनने कहा। और भविष्य में जो पर्याय निकलेंगी वो द्रव्य में, गुण में, शक्ति में, पारिणामिक भाव रूप है, वे निकलेंगी उसमें। इसलिए द्रव्य में भूत और भविष्य की पर्याय तो है, वर्तमान की बाहर है। क्या समझना? यह सिद्धांत जो है, ये जो व्याख्या है
उनके पूर्व सिद्धांतों को सबको काट रही है, क्योंकि वो ये कहते चले आ रहे हैं कि द्रव्य पर्याय को छूता नहीं, पर्याय द्रव्य को छूता नहीं, द्रव्य में से पर्याय आती नहीं, पर्याय द्रव्य में जाती नहीं। क्या समझ में आया? इसलिए फिर पर्याय कहाँ से आती है, तो इसका समाधान करते हैं कि पर्याय अपने सत्कारक से होती है। इसीलिए वे कहते हैं पर्याय सत जुदा, गुण सत जुदा, द्रव्य सत जुदा। इस प्रकार की काल्पनिक चर्चाएं करते हैं, तो जो यथावत निर्णय नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, क्या समझ, इस प्रकार उनके कथन में अनेकों विरोध खड़े हो जाते हैं। क्या समझ में? तो यहाँ पर उन्हें ऐसा अर्थ करना पड़ा है, लेकिन यह अर्थ उनके अंतर को स्वीकार नहीं कर रहा, इसीलिए वे इसका प्रमाण अन्य गाथाओं के प्रवचन में नहीं देते। समझ में आया ना? अलिंग्रहण के इस बोल का प्रमाण तो देते हैं, 18-19 के बोल का प्रमाण तो देते हैं, और 30वीं गाथा नियम सार का प्रमाण तो देते हैं। क्या समझ? इस वचन का प्रमाण नहीं देते। चौथे वचन का तो देते हैं कि क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, इसलिए आत्मा अव्यक्त है। क्या समझ? 5वें बोल में तो वे केवल एक में एक ही शब्द छोड़कर अर्थ करते हैं और उसका प्रमाण देते हैं, क्यों कि उनसे वे पर्याय से भिन्न, द्रव्य से भिन्न पर्याय को सिद्ध करने का कर देते हैं इस प्रकार। लेकिन इस बोल से नहीं सिद्ध कर पाते हैं, तो यहाँ तो उन्होंने वर्तमान को अलग किया, अन्यत्र वे इसका प्रमाण नहीं देते कि 3रे वचन में आया है अव्यक्त के में कि चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है। क्या समझ में? इसका प्रमाण वे इसलिए नहीं देते क्योंकि उन्हें ये स्वीकार नहीं। जो बात उन्हें, जिस बात से वो अपने इस अर्थ को सिद्ध कर देते हैं कि पर्याय जुदा है और द्रव्य जुदा है, वो कथन प्रमाण में देते हैं। या फिर उसी प्रकार से उन्होंने अर्थ कर रखे हैं, जैसे उन्होंने अर्थ कर रखा है 11वीं गाथा का कि पर्याय व्यवहार है और त्रकाली ध्रुव निश्चय है। क्या समझना? हालांकि ऐसा वहां कहीं नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ऐसा अर्थ कर रखा है कि जितनी पर्याय है वो सब व्यवहार है। तो यही प्रमाण देते हैं 11वीं गाथा में पर्याय को व्यवहार का है। क्या समझना? और द्रव्य को त्रकाली ध्रुव कहा है। तो इस प्रकार से उनके प्रमाण देते, इनके प्रमाण नहीं देते, अर्थात ये उन्हें स्वीकार नहीं है। जो ये कह रहे हैं वो भी स्वीकार नहीं है, उन्हें कहना पड़ा है कि भूत भावी पर्याय द्रव्य में है, उन्हें तो पर्याय द्रव्य से भिन्न ही भाषित होती है। क्या समझना? लेकिन यहाँ उन्होंने अपनी बात को संभालने के लिए उसमें ये युक्ति निकाली है कि वर्तमान बाहर है और भूत भावी उसमें समाहित है, परंतु ऐसा नहीं। चित्त सामान्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न है, अंतर्भूत है। ये आचार का वचन है। क्या समझना? हमको तो जो आचार कहते हैं वही सिद्ध करना है। समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न है, आचार ने कोई भी व्यक्तियां बाहर नहीं रखी, तो हम कैसे बाहर कर दें? क्या समझना? इसलिए समस्त व्यक्तियां अंतर्निमग्न, इसलिए अव्यक्त है। शेष गुणों की चर्चा आगे करेंगे।